धर्म के आसन में विराजमान परम सिद्ध निर्णायक गुरुजन मानस की विरल धारा में अपन वाणी के मधुरतल घोर के निरंतर के प्रदान करें सन्नत आदरणीय संचालक श्री चंद्राकर जी, मानस कार्यक्रम आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्यगण, शक्ति स्वरूपा भक्तिमय मातामन बहनीमन पिता तुल्य श्यानमन धर्मम्र साथीमन नान नान बाल गोपाल उपस्थित हैं। अब जब तक दुर्हले अभी हमारे मारो पहुंचत हुई आपके गांव देवरी में आप सबला सादर प्रणाम करत हन। राम रंग मानसपति परिवार खल्लारी विकास खंडा कहरा जिला महासमुंद आपके न्योतल पा के आपके ग्राम में आए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमला ये मंच के लायक समझे, स्थान दो, सम्मान दो। तो आओ लगभग हम पुनः हुकूक तो अग्रसर हैं। अनेक प्रसंग विगत 2 दिन तक अनेक विद्वान मन के माध्यम से आप श्रवण करे हैं। समापन के पूर्व वेला में आओ प्रदत्त प्रसंगलापन विवेक अनुसार आपके बीच में रखो। अभी कहना अतिशयोक्ति नहीं हुई कि जिन प्रसंग बनते थे वो 2 दिन के मूल सार प्रसंग है। प्रत्येक कार्य के बाद भी हम अवलोकन करते हैं कि हमला काम मिली। मजदूर दिन भर परिश्रम करते, शाम के घर जाकर गिनते में कोई सतना। व्यवसायी अपन आय व्यय की गणना करते, महीना भर नौकरी बजाय के बाद एक कर्मचारी अपन इनकम लगे 4 महीने किसानी करे के बाद किसान में साल भर में तापा एक गुना भाग लगाते। आओ विगत 2 दिन में आप और हम ये मंच के माध्यम से, आयोजन के माध्यम से हमला काम मिली और हम सबका आत्मसात करें। देखो मिलना अलग चीज मगर वो ग्रहण करना एक दूसरी चीज है। हम प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से चिंतन करो। सज्जन वृंद आप सब 33-34 साल के आयोजक प्रत्येक विद्वान लय मंच के माध्यम से आप सुन चुके हो। निश्चित रूप से जिन बात का जिन भावना में आपके बीच में रखत हो, दोनों विद्वान आदमी आपके बीच में कर भाव रख चुके हो सकते कुछ त्रुटि कुछ नून जो कि स्वाभाविक है। काबर राम अमित गुण सागर था पावन कोई संतन संजस कुछ सुनो तुम्हें सुनाओ जिन सुने हो मोल ले सियान मन के जवान ले बोला आपके बीच में रखो। गलती हो ही क्षमा करो। ई भाव के साथ आओ रामचरित मानस के उत्तरकांड 2 क्रमांक 33। संत संग अपवर कर कामी भव करपन कहीं संत कबीर कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ श्रुति पुराण सदग्रंथ। इधर सामान्य भाव नीचे गीता प्रेस गोरखपुर के रामचरित मानस में हनुमान प्रसाद जी पोदार टीकाकार हैं। वो मन लिखते हैं कि भैया संत के संग अपवर्ग मतलब मोक्ष प्रदान करने वाला होते और कामी यानी ओकर विरुद्ध जिन व्यक्ति है असंत जिन है ओकर संगत है जन्म मरण की चक्र में डालने वाला होता है। ये बात ला मिहिन कहा था। ये बात ला कौन कौन कथे की संत कबीर कोविद श्रुति मैंने वेद पुराण और जते सदग्रंथ 6 जन की गवाही में तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत भाव में गुजर। आओ आप हम सब ये बात में विचार करें। संत कौन है? संत कौन संत कौन संत मानतो कौन पूछे तुलसीदास जी महाराज ये संत कौन है? तुलसीदास आकत है
बंदो संत अनंत समाना। संत अनंत के बराबर होते। अनंत बोले अनंत मतलब जेकर कोई पारावार नहीं, जेकर कोई आगे पीछे ऊपर नीचे, जेकर हम टमड़ नहीं सका। ऐसा कौन है? ऐसा तो ईश्वर होते। अहंकार से बुद्धि अजमन शशि चित्त महान, मनोजवास सचराचर रूप राम भगवान। तो तुलसीदास जी की संत कोने? बोले संत भगवान ने। तो संत ला कैसे भगवान कह दे महाराज? भाई संत तो कोनो न कोनो रूप में हमारे आगू में है ना। एक व्यक्ति के संत मगर कैसे भगवान की साव हम विचार करें। ये रामचरितमानस से न बने, ये अद्भुत ग्रंथ है। तुलसीदास जी की हित सूर घनेरे फिरे कल मांगत पेपल सूर को स्वाद कहाँ है। करताल मजीरा बजावती है, मीरा मतवाली याद कहाँ है। नरसिंह बते प्रतिखंभन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्यादा। जिस मर्यादा के स्तर में जाकर के तुलसीदास जी महाराज ने ये ग्रंथ लिखा रामचरितमानस, उस मर्यादा का तो आज तक कोई पालन ही नहीं। वस्तुतः ये चर्चा हुआ कहाँ है? पृष्ठभूमि ये करिए है भगवान सुंदर ढंग से रावण मारे बाद अयोध्या के राज के लगे भगवान ला आसन सिंहासन करेगी। ओकर बाद सब मिले बरेंगे उधर अभिमन सनक सनकादिक सनंदन मना है। कहाँ आए हैं? हनुमान जी महाराज के साथ पुष्प वाटन भगवान घूमत रही। उत्ती ज्वाले सनक सनकादिक सनंदन मन आके चर्चा करते संत के गुण के संदर्भ में। अब ये भगवान के वाणी है। तो संत तुलसी की संत भगवान है। कैसे भगवान? देखो सब पढ़ाइया में बैठे हो भैया, काला पढ़े हो ख ग घ च छ ज झ य त थ द ध न प फ ब भ म ट ट ड न पढ़े हो 52 अक्षर। चलो अक्षर 52 अक्षर में जानो ही 52 अक्षर की ये है संत हरे। अब मैं साल गिनत हो ना, साल क ख ग घ ङ च छ ज झ य त थ द ध न ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म य र ल व स स स। 32वां नंबर में आई सल गिन हो तो काली बहन जाते छोटे नहीं कम कर 32वां अंक मात्रा अ आ इ उ ऊ ए ओ अम 3 3 6 3 9 2 11 स अम त क ख ग घ ङ च छ ज झ य त ता यहू 11 32 के स अंक के 11 और त के 11 32 और 22 54। यदि मैं दोनों लेकर अंक बनाऊं तो कत्का बन गए 5 और 4 54 5 4 9। ये 9 का है। ये मतलब चुप कराते तो अच्छा निवेदन है हमारे साथी में ये लड़का बन को प्यार थोड़ा सा शांति काय भी ध्यान होती भटक जाते ना तो थोड़ा सा भाव व्यक्त करें। तो 9 का है 9 लतीफ ब्रह्मांड कायम के ब्रह्मांड माने ईश्वर के अंक। कैसे ईश्वर के अंक? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान नवमी जन्म धरी एकम से लेकर के 15 अमावस तक अब एक ठनव पुन्नी भगवान ने जन्म धरी। भगवान नवमी जन्म धरी काबर नवमी चयन करी? चतुर्थी नवमी और 14 ये रिश्ता तिथि है। भगवान के 9 में जन्म धरे के कारण एक ठन है कि दुनिया में यदि कोई पूर्ण है तो एकमात्र भगवान ही है, ईश्वर ही है। और 9 के अंग पूर्णांक मानेंगे। पढ़ैया मन सब बहनी मन बेटी मन बैठे हो। कैसे 9 पूर्णांक है? 9 के अंगला आप जेकर सन गुणा करो वो 9 के 9 रखो, कम हो न ज्यादा हो। कैसे? 9 एकदम 9 है, 9 दूनी 18 1 और 8 और 1 ले मिलात होता 9 बनते। 9 तिया 27 7 और 2 मिलात होता 9 बनते। 9 चौक 36 6 3 और 6 मिलात होता 9 बनते। बाकी जोड़ लो तो दूर हो जाओ तो बना वो 9 छोड़ी 9 ले कम हो भी नहीं करे। अच्छा 9 एक और गुण है भैया। यदि एमे के कोनो अंक न मिला दे 9 में वो खत्म नहीं हो
और ज्यों क्यों यथावत होता। ये ब्रह्मांड की विशिष्टता है। चलो मिला था 9 में 1 मिला दे, 9 में 1 10, 1 और 0 1 और 0 जोड़ दे 1, 9 में 2 मिला दे, 9 और 2 11, 2 ठन 1 और 1 फिर बुलाओ निकाल दो 2 के 2, 9 5 ले मिला दो, 9 5 14, 1 और 4 4 और 1 जोड़े 5 के 5, ये 9 सन ये ब्रह्मा। अब ब्रह्म जोड़ लू काली गणित से, ईश ल जोड़ लू ही गणित से, अज ल जोड़ लू ही गणित से, ये सब के योग 9 ही आही। ये है हमारे राम। राम को जोड़ो आप। कल आप सब पढ़े लिखे बहन बेटी मन बैठे हो, ये गणित करके देखना। राम ला इसने जोड़ू, अभी जोड़ू तो प्रसंग नहीं पूरा होगा। तो जब तक हम शब्द बोले हो ना, उस शब्द में जोड़ू एकल अंक बनाऊ 9 ही आही। तो सन और ब्रह्म ईश्वर दोनों बोला। तुलसीदास जी एक ही जगह खड़ा करे। बोलो पूछित गुरु जी हम अलग भगवान भलो बनाएगा, हमारा अंक का है? हमारा अंक 8 जीव के 8 का बरे 8 है। कैसे संख्या है भैया? जे लगते जब भी आगे बढ़ावे उतने कमती हो जाते। ते पैदा हुए नहीं पैदा हुए, दोनों की उम्र जमा लो 80 साल के हैं, अब 20 साल जीते रहे कहा था हमें बाढ़ गए कि नहीं 80 में 20 कम हो गए, 60 जी गए, अब कमती हो गई। 40 हो गई उम्र तो 40 से बाँची, 60 हो गई उम्र तो 20 से बाँची। ये हमारे जीवन 8 के अंक कैसे 8 का मान। अब दुना थोड़ा आगे बढ़ जाओ। 8 दूनी 16, 1 और 6 जोड़े तो 7 हो गए, 8 के 24, 2 और 4 जोड़े 6 हो गए, 8 चौक 32, 3 और 2 जोड़े 5 हो गए। 8 में कमती हो जाते उतनी बात गुना करके देखिए। तुलसीदास जी की संत संग अपवर्ग कर, आओ संगत से गुण आत है, संगत से गुण जा। आपके हमारे जीवन में जैसे हमार संगति रही वैसे हमार भविष्य बन स्थिति हमार लड़का मन ला, हमारे परिवार के सदस्य ला कथन बने बने मन से संग उठे बैठे कर, अच्छा आदमी संग उठे बैठे कर। एक सुंदर सा उदाहरण यदि देखना है संगत के प्रभाव के। एक ठन पेड़ केरा के, बाजू में पेड़ बम्बरी के। वो केरा के गलती आता है कि वो बम्बरी तीर में जाग गए, जब भी हवा करते भैया ओकर पाना फरर फरर चिराते, अपराध करते हैं वो बम्बरी तीर में जागा। तो आओ सज्जनों, संत और संत से काम मिलना है। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हम चिंतन करे प्रयास करबो। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। जिन संत की हम चर्चा करत हन तो संत को बाहिर ले आतेगा, बाहिर ले नहीं आया, यही संसार में वाला जन्म लेते। मगर कैसे? बोले तुलसीदास जी महाराज लिखी उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। पानी में कमल घलो होते और जोक घलो होते, मगर पानी कमल है पानी के ऊपर रहते और जोक है पानी भीतरी रहते। कमल धरबे तो आनंद की सृष्टि होते और जोक को तो ढल खोल भरत जी महाराज बोलो भगवान का प्रार्थना करी। महाराज ये संत के बारे में बताते भगवान की भाई कहे काटई परस मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसा। टंगिया है, टंगिया है चंदन के पेड़ लगाते, टंगिया हाँ चंदन के पेड़ लगाते। चंदन कैसे करते? वो टंगिया ला सुगंधित कर देते। ये संत के स्वभाव है। ताते सुर शीशन चढ़त जग वल्लभ श्रीखन। अब ओकरे से की वो चंदन हाँ भगवान के मस्तक में शोभा पाते। अब वो टंगिया है आगे में हो रेस्थे होला और पीटे ऊपर घन में। ये स्वभाव से आप समझ दो। अच्छा व्यवहार में आ जाओ, मानस के प्रसंग अपन अध्यात्म की चर्चा नहीं करन। महीना में 2 पाक होते हैं, अंजोरी अंधियारी। महीना में 2 ठन पाक अंजोरी और अंधियारी। अच्छा ये बताओ दोनों पाक में प्रकाश और अंधकार की मात्रा में कोई कमी होती का? सोच के बताओ। कहाँ अंधियारी पाक में अंजोर कम रहते, कहाँ अंजोरी पाक में अंजोर ज्यादा रहता?
जेला अंधियारी पाक कथन ते में अंधियारी अंधियार रखे या मंजूरी पाक कथन ते मंजूरी होती रखे नहीं रहा है, कैसे नहीं रहा है। अच्छा अंजोरी पाक है एक कम चंदा है धीरे 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 बढ़त पूरा हो जाता। अब अंधियारी में पूरा ले शुरू हो कुल आप गणित लगा के देखो विचार करके ये प्रकाश की मात्रा बिल्कुल कम नहीं रहा। प्रकाश की मात्रा अंधियारी पाक में भी होते रहते, अंजोरी पाक में भी होते रहते, मगर फर्क क्या है? एक ही फर्क है। क्या फर्क है? अंजोरी पाक के चंदा नाम चुनने शुरू होते दूध के देख पे हंसिया कर देखा हंसिया कर दिखा के, मगर धीरे धीरे उन्नी काट ले पूरा गोल हो गया। बढ़ा था उन्नति के क्रम में, बाढ़े के क्रम में। अब अंधियारी पाक में सही हो रही खीरत 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 खत्म हो जाते अंधियार बस संत व संत की संत संत मन की संत से मिले का होते ठीक एक संत मन रूप के बरोबर होते, नदियां बरोबर होते, समुद्र बरोबर होते, धरती बरोबर होते। बोले कैसे? ते रुख लबेदम फेंक के मार था उतीले काठ नो लबेदा आथे रुक नहीं हर आठ नहीं गया उमल भार गिर थे जब कहते हैं लबेदम फेंक के मारे हसुआ। उइल संत मन की चिंतामणि चिंतित में उदत्ते साका मधुक कामित मोहि मगर सताम ही संग सकलम प्रसूत चिंतामणि पथरल जे चीज राख के ओकर चिंतन करबे वही दी काम धेनु भैया जकर काम न करबे वही दी, मगर यदि संत के संग हंसते हैं सब चीज संत प्रदान करते। ये संत की महिमा है। अच्छा अब चलो संत समझ में इनको ने काय पेला काय नहीं थे का संत करा और संत कर जावे तो होते का बस वही होते जल काली भी न करत हो तुम्हारे सत्संग होते संत कर जावे तो सत्संग होते और सत्संग के काम मिलते हमारे तीन चीज मिलते सत्संग। तुलसीदास जी महाराज के बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति भक्ति मिलती ज्ञान के बाद भक्ति भक्ति स्वतंत्र सकल जग खानी बिनु सत्संग न पावन प्राण। तो ज्ञान मिले और भक्ति मिले और बाद कर्म में मति की रति गति भूति भलाई जो जब जतन जहां ही पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोग वेद नहीं आनो सारा चीज सत्संग हम प्रदान करते हैं। तो आओ तुलसीदास लिखे संत संग अपवर्ग। संत संग अपवर्ग ये अपवर्ग का है तो संसन व्याख्या करते देखो फिर आप अल्फाबेट में आते वही क ख ग घ म आते फिर वही क ख ग घ म आते ना क ख ग घ अंग ये पांच ठन के एक लाइन है क ख ग घ च छ ज झ य फिर च वर्ग है वो क वर्ग कथे बोला ये च वर्ग च छ ज झ य त थ द ध ण ये ट वर्ग है और ट ठ ड ढ ण ये ट वर्ग है अब प फ ब भ म ये प वर्ग है प फ ब भ म ये प वर्ग है ये करेगा ही अप वर्ग। तब कोई भी शब्द के आगू में हमारे हिंदी शास्त्र के ये रीति है यदि अ लगा दे वो कर उल्टा मतलब प वर्ग में प फ ब भ म है अब अप वर्ग लगा दे ना तब एक उल्टा हो गया मतलब ये पांचों नहीं अब ये पांचों का है प वतन ह हला का बिछा ब बंधन भ भय प ह ब भ म से मरण ब वतन फ से फलाकांक्षा ब से बंधन ह से भय और म से मरण।
ये सब कहाँ होते? ये सब घटना कहाँ होते? धरती में तो होते छोटे, स्वर्ग में घलो होते। कैसे? स्वर्ग में जाते कौन है भैया? इंद्र जिन बने ही इंद्र कोई पद ए पद नाम नहीं हो। कैसे बोली इंद्र हो? 100 ठन सुमेध करिश यज्ञ इंद्र बने। तब तुम्हें हाँ जमा करके राखे हाँ बुदा काम करत नहीं है, कुटुर कुटुर खात है तो उसके पैसा बाचे नहीं तोड़ कर धीरे धीरे खिया जाए कि खिया जाए। जैसे जैसे पुण्य सिराते स्वर्ग में तैसे तैसे बोले धरती में आना पड़ते देवता मन लगलो। तब पता नुकरो होते फलाकांक्षा प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ हमारे दिन भर के रोजी कर रोजगार जानते हैं। 231 रुपये तो मिल ही 4 महीना खेती करबे तो घर में धान आई, महीना भर नौकरी बजावे तो तनख्वाह मिल रही। ये फल की आकांक्षा देवता मन लगी होती। अच्छा बंधन देवता मन भी बंधन में। कैसे? सूर्य देव बिहना हुआ थे, बंधे हुए समय से हुआ। हाँ और संझा पूरा था ये बंधन में। वाह 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 भय बहु मन रहे भैया ताकि भय है पतन हो के भय है। जते देवता मन रावण के डर में देखत रहे अपन जी के डर है। मरण गुरु मन के एक दिन शरण होते। मगर ये पांचों चीज जिहनी होए ते कौन एक मोक्ष की स्थिति है। पुनरपि गरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे फल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। मैं निवेदन करूं आप सबसे जिस शरीर को लेकर के आप सब जिंदा हैं, क्यों मिला है शरीर आपको? काबर मिलेगा? खाइबर लोग लेकर पैदा करे बर का कारण से दे हो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणा धर्मो हितेशो मदिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। यदि खाए बर यदि लोग लेकर पैदा करे बर समाज बनाए बर और नाना प्रकार के कार्य करे बर यदि शरीर मिले हुए की सोचत हो तो ये सारा काम संत मनहीन को जानवर है। जिन जे संझा मानते तो बिना कोई तनाव के संपादित करती है। ओकरो लोग लेकर है बहुत दू टाइम खाते दिन भर खाते बल्कि बहुत जिंदगी चलाते। सज्जनों तुलसीदास जी महाराज एक से सवाल करी। अब यही सवाल के जवाब ला पाए बरा अब 2 दिन से हमें कर बैठे से मेरे में शाम रात तक। क्यों भैया कोई भी रूप ला कैसे चिन्ह लेगा तो रूप ला नहीं दिखाते तोला रुख ला नहीं देखा फार ला दिखा दे रुख ला चिन्ह कुछ नहीं रुख ला पर ढाक दे ओकर फार ला तोड़ के आप ला दे दे बताए का रुख चिन्ह देगा भाई अमल दे दी तो अमर उठेगा शीतल दे दी अरे फरे ना हाँ सीता को उठेगा। तब फल के माध्यम से पेड़ के परिचय में थे। तुलसी की ही बताओ कहे यदि ये शरीर है ये तन है कोनो पेड़ है में काय फल लगी जी 2 दिन में कथा सुने होता सत्संग तो करे हैं संत मन के संत करे हैं काय फल लगना चाहिए। बस इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए ये 32-33 वर्षों का परिश्रम जो निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। तुलसी की भैया कहे यदि ये चीज लगने रोज कर था सवेरे उठ के रात को सोते तक अनेक अपने कामनाओं की सिर्फ और सिर्फ पूर्ति सिर्फ इसी के लिए शरीर में मिला है। ये ही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये जो मनुष्य मिला है अनेक योनियों भ्रमण करने के बाद हम इस मनुष्य योनि में आए हैं तो करें क्या? बोले फिर किसी योनि में ना आना पड़े इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वो कैसा प्रयास होगा? वो ऐसा प्रयास होगी कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करें और भगवान फिर हमला अपन आप में ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ताकि बार बार चक्र से मुक्ति। अच्छा बार बार चक्र से काबर मुक्ति और मैं से बनबो कथन का हम तो भाई और मैं से बना दे हम नहीं भाई आप भी नहीं चाहते तो और अगला जन्म मिले। क्यों? जन्म तुमर दुसह दुख हो जो पीड़ा जन्म और मृत्यु समय होती है
संत मन की भैया मृत्यु के लिए 13 डेसिबल के दर्द पर्याप्त है। ओकर बाद व्यक्ति ओकर ले आगे दर्द ला मेडिकल साइंस से बात ला लिखते नहीं बर्दाश्त कर सके, मगर ओकर ले भी ज्यादा पीड़ा जन्म के समय होते और मृत्यु के समय होते। कोई प्रमाण है कर? बिल्कुल प्रमाण है। लड़का रोज कामत पैदा होती है। आज तक विश्व के इतिहास में विदेश भर में बड़े बड़े चमत्कारिक घटना घटते का कोनो विदेश में ऐसे घटना हुआ है कि लड़का यहाँ तक पैदा हो कदाचित नहीं, बच्चा रोते हुए पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है तभी रो रहा है, अन्यथा नहीं रोता। आनंद होता तो हंसते हुए पैदा होता है। और मरे बेरा अक्सर आप देखे हुए विशेषकर माता मता जेकर जी छूटा थे ना, एक तो खाना छोड़ दी, मैंने जान नहीं खा थे ना भाई के 15 ही हो गए, पानी भर लगते शरबत वरबत, मतलब होकर अंतिम आदमी। अब एकदम अंतिम स्थिति आते ना तहन सब जन बला था मतलब लेकर बला ले ओहुन बला ले सब जन परिवार ले सुख चिंतक मतलब बला दे। अब 5 मृत्यु आई तो 5 मृत्यु आगे काय करते और डोकरा जमा देगा दोनों दांत तक जमा कर दे खबर जमाए सूजी देवाए देवाए हो। अरे कोई कभी नहीं देवाए हो, भगवान करे मत लगे। कोरोना के टीका देवाए हो, डॉक्टर कर गए हाथ कैसे करे सुरता करो, ऐसे करते ही नहीं भाई। अनुभूत है मानस ये घटना ते दिनों दांत का जमाए है खबर जमाए है ताकि झन पिराए वो पिरा थे जी छूटा छूटा लेकर से अपन जमाही जमा है कलछुल में डले तो तब जाके तुम्हें पंचामृत किया था। इसलिए कहा ये संतों का संग है। क्या है बोले? मोक्ष की प्राप्त कराता है, जहाँ जाने के बाद फिर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस जीव को उस चक्र में फिर नहीं पड़ना पड़ता, बार बार जन्म और मरने के चक्र में। ये संतों का संग हमको प्रदान करता है। संत संग अपवर्ग करो ऐसे देखे नहीं हम सुने हैं, अब लिखा है हमारे ग्रंथ में, मगर होते हुए पारक पत्थर लोहल चुआ के सोना बनाते, मगर संत कर संगत कर ले तो संते बना देते। पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जाना, यही बड़े अंतर है। पारस तो सोनत बनाएंगे वाला, मगर संत है एक सामान्य व्यक्ति ला भी संत बना देते। एक उदाहरण देखो फिर आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर नाम परिचित है आप? रास्ता में जंगल में रहे, मारे काट करे लूटपाट करे। एक दिन नारद होती याद रही, नारद नारद जी तो संत है। अरे भैया इसने काम काबर कर सकती करो आत्मा ला दुखाए के? अरे कि लोग परिवार चलाना है ना, लोग लेकर पालना है, खाना खवाना है, उनका व्यवस्था कपड़ा लगता के रोटी कपड़ा मकान। अब नारद की जेकर बरते काम करता अच्छा काम भी कर सकता, ये मार काट चोरा चाकू चला था। कभू पूछे जेकर बारे काम करत के मने मन सहभागी है कि नहीं? ऐसे नहीं रही मोह लगता से नहीं हो जान पूछ के आवे ये दौड़ा तो अपन पत्नी पूछी में जाके काकरो घेट में काटत हो, काकरो जेब काटत हो, तकलीफ देत हो, लूटपाट करत हो, पैसा लाना तो घर में तुम्हें कपड़ा लत्ता खाना पीना व्यवस्था करत हो, तुम मने में भाग बांटा हो नहीं तो कर पत्नी की भाई जवाबदारी तो और है भाई हमारा पोसे की। अब ते कैसे पोस दे तो और भी मेरे ऊपर निर्भर लड़का मतलब पूछी हो बन की पिताजी भाई दायित्व तो आपका है, आपने हमको पैदा किया है, हाँ तो आप हमको पोसोगे। अब कैसे पोस सकते? तेल जाते गलत कर बेटे कर कर्म लगते भोगा। नारद महाराज मन तो कोई सहभागी नहीं, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? और अंत में एक मंत्र जिस राम जप के राम कहल करो निरा मरा मरा जपिस मरा मरा जपते बिगड़ी कभी कोकिल होगी। तुलसीदास महाराज रत्नाकर डाकू बना क्या वाल्मीकि साहब। ये सत्संग का प्रभाव, सत्संगति का ये प्रभाव है। आप अच्छी संगत करेंगे, धूल को देखिए हवा ऊर्ध्वगामी है, हवा को संगत करके आकाश में चल रहे थे, उड़ा के देवता कुएं में मार रहे थे, वही अधोगामी जल नीचे गिरते होकर संगत करके चिखला बन गए। हजारों उदाहरण आप अपने व्यवहार में आप अपने समाज में देख सकते हैं ये संगत के प्रभाव। जी जी वो दूठन तो तक कहानी ला हर लड़का पढ़े अपन 8 को कक्षा में। हाँ जी मगर उसका गंभीरता समय सब चीज लेवन नहीं ना कर। तो संत मन की अच्छा संगत करें
बढ़िया संगत करें। अब संत कभी किसी बिगाड़ नहीं चाहे और हमें बहाना अक्सर बनाकर कहाँ व्यस्त कभी ना उठोगा 10 बजे डिप्टी जाए लाते ये मन कहा तो सुबह टिफिन बना तो लड़का के हाँ बोला भेज तो कहा डिप्टी वाला के खेत वाला की तैयारी हमारे तो दिन इसलिए कर देते कपड़ा लगता खाना पीने नहीं भाई ये तो सिर्फ बहाने हैं साहब ये सिर्फ बहाने हैं। यदि आप चाहेंगे तो ये सब कुछ करते हुए भी कर सकते हैं। कैसे कि सत्संगत कहाँ मिलते बोले सब ही सुलभ सब दिन सब देश सब लोग सुलभ है। विभीषण कहाँ रहते हैं लंका में जेकर राजा है जी हाँ गाय है मंदिर है ब्राह्मण है सच्चरित्र व्यक्ति पास नगर गांव पूरा आग लगावे वो कैसे सत्संग कर डरी कुंभकर्ण के दिन सूते भैया 6 महीने सूते एक दिन खाए कर जागे फिर सूते रावण लगते भाई नारद मुनि बोले जे ज्ञान कह दी तो लगते हो मगर अभी वक्त नहीं मोड़ करा ये कब सत्संगत कर ली भैया ये कैसे टाइम मिल गए वो 6 महीने सूते एक दिन खाए कर जागे जयंत के पीछे बाण लगा ऐसे बाण तो सबके पीछे लगा है भगवान के पास तो एक ही बाण है लव निमेश परमाणु बरस कलप प्रचंड भजत श्रीमंत ही राम को काल जास को दंड जिस दिन आप हम सब पैदा हुए उस दिन से वो काल का बाण हमारे पीछे लगा है वो बाण के त्राण में भागा था कौन है जयंत था। अब जे काल के डर में भागा थे मरे डर में वो कैसे सत्संग कर डरे तो यदि आप ये कहते हैं कि कोई समय नहीं मिले तो ये सिर्फ बहाने साहब सब तो सुलभ है सब दिन सुलभ है और सब परिस्थिति में सब देश में सुलभ है। तो संत संग अपवर कर अब तक दूसरी बात दूसरा पक्ष देखिए हर चीज के 2 पक्ष भी है। ये दुनिया है ना याद रखना ये 3 नियम नहीं हो ना एक नियम नहीं हो दुनिया है। दुनिया मतलब दुनिया फिर 18 हो गया कितना हो दुनिया मतलब हर चीज के 2 पक्ष हैं इस धरती में सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजात पुजाति दानव देव ऊंच अर नीचू हमें सजीवन माहर हर चीज के 2 पक्ष हर चीज के 2 पक्ष कोई अच्छा नहीं। अब एक अच्छा लगा है एक बुरा लगता है ये 2 पक्ष तो एक दूसरा पक्ष का है एक दूसरा पक्ष असंत है भाई। अब एक पूरा विपरीत आचरण आपला असंत में मिले कामी की कामना के तात्पर्य विभिन्न कामना से हो सकते शरीर का काम से हो सकते मगर हम असंत ही लेके चलो तुलसीदास जी दोनों वंदना करे वंदो संत सज्जन चरणा काबर कौन तुलसी पूछिस महाराज के संत के वंदना करा था तो ठीक है काबर संत सबके बनाने वाला होते अनेक अनेक उदाहरण आप अपन जीवन में देख सकते हो। रामचरित मानस में भी एक से एक बढ़ करके संत ये सबके भला ही करते मगर संत सबके बिगाड़ता है उसी बना तो देख नहीं सकते तो तीस महाराज ये संत के वंदना करा सकते समझ में आते या संत मन के काबर पाँव पहले भी कर सकते हैं वो कि भैया मन काम बिगाड़ने वाला आदमी है अभी कल अभी में पाँव पहले रखूंगा कि मोर काम ले मन बिगाड़े रामचरित मानस में तो यदि संत वृत्ति को देखना चाहो मंथरा से बड़े संत आप लोग कोई नहीं कारण भाई राम तिलक राज तिलक राम के होते से तोला खाता लेते और जिन बात को जाकर कई कर करी से कौन कोई हमें कहानी आई कौन राजा बने गई हम तो रानी थोड़े बन जाबो हम तो का थे दासी रहो तो फिर काबर बैठिया था जे ऐसे कहा थे कि बोलो कोई मतलब नहीं सब ले ज्यादा मतलब भी चला चाहे भी सब कौन सा तो असंत कौन जी कभू का करो बनत नहीं देख सके भाई राम राज तिलक राम के होतरी से कुछ पूछ लोगन चाहो राम तिलक सुनि भाव दाहु बताएंगे राम राज तिलक होना है अब एक छाती जले पर धर अरे काकरो बनत देख के यदि तो छाती जला थे मने तोर में असंतत्व के भाव है भैया ये लग काकरो बनत देख के कि तो छाती जला थे का और यदि दूसरा बीमारी है 2 बीमारी है मंथरना दूसरा बीमारी यदि यू हो गए कैसे ये काम कैसे बिगड़ जाए तो फिर तो तोल ले बड़े असंत हो फिर संसार में कोई नहीं एक तो कर बनत काम लग देख के तो छाती झंझरा गए और दूसरा तो ऐसे काम करा था कि वो काम होकर बोनी झंझ सकता तो कामी भव कर पन ये जिनके संत हैं
ये जिन दुर्जन व्यक्ति है वो दुर्जन व्यक्ति मन की संगत है कभी फलदायी नहीं हो सके। मैं आपला केरा और बम्बू के उदाहरण दे हूँ, ओखर से बेहतर उदाहरण आपला और व्यवहार में कुछ नहीं मिल सके। तो संगत का प्रभाव हमारे अपन जीवन में बहुत ही पड़ते, बहुत अधिक पड़ते। हमला हर वक्त सचेत रहना है कि हमारे जिन घर में परिवार में जिन भी सदस्य हैं वो मन कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, काकर संगत करत है, कैसन जात है, कैसन आत है, ये हमारी जवाबदारी। और उसके बाद यदि आप बालिग हैं, सोचने विचारने के लायक है, वैचारिक शक्ति है आपके पास, तो आप अपने स्वयं के बारे में सोच सकते हैं। व्यवहार में और आध्यात्मिक दृष्टि में भैया जीवन का कल्याण करना है। राजा बीरबल पूछिस अकबर हा सब 9 जन मणि होकर ऋण है, 9 जन ऋण कथे होकर वो चिंता है। बताओ भाई 12 में एक दे तो कद का बांस थे, 12 में एक जाए बाद कद का बांस थे। सब जन के महाराज 11 बांस थे, बीरबल को इस महाराज कुछ नहीं बांचा। अकबर को कुछ नहीं बांचे। हाँ सब जन जतक होकर मंत्री गिनते मन होकर विरोध में बात करें, हमेशा आप गलत बात बोलते हो, गलत उत्तर देते हो। अरे पूछ ले 12 में यदि 11 एक घटा दे तो कैसे कुछ नहीं बात कीजिए, 11 बात कीजिए। कल प्रमाण दो आप इसका समाज में, सभा जो इसका ध्यान दी। बीरबल खड़े करके चलिए इसका जवाब दीजिए। 12 में दिए बीरबल की महाराज चैत से लेकर के फागुन तक 12 महीने। यदि ये 12 में एक महीना निकाला तो आषाढ़ के महीना ला, आषाढ़ के महीना बीज डाले का महीना है भैया। यदि वो ही किसान है तो लूही काला, ये जो मनुष्य होनी है ये आषाढ़ का महीना है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, और ये नहीं है तो कुछ नहीं है। और इसका प्रमाण तुलसीदास जी महाराज की, कोनो विद्वान करल पूछ ले, कवि करल पूछ ले, कोविद ने पूछ ले, वेद शास्त्र में पूछ ले, पुराण में पूछ ले, हमारे सब सदग्रंथ में, सारे ग्रंथों में, सारे स्थानों पर संत की ही महिमा गाई है। क्योंकि संत के माध्यम से ही ये धरा टीके में भी आपका निवेदन कर लो। रावण जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक कारण है कि उसका संत जैसा भाई विभीषण था और वो उसको जिंदा रखे हुए था। जे दिन विभीषण इंग्लिश बड़े बड़े नुकसान हो रावण के, तुलसी भागा नहीं की मगर तेरी सरे कहे तीन चीज विशिष्ट भैया होकर पास मंदोदरी जैसी विदुषी पत्नी, विभीषण जैसा नीतिज्ञ भाई और शंकर जैसा गुरु। मगर व्यक्ति की पहचान करना रावण को आता नहीं था। तुलसी की जे दिन विभीषण लंका त्याग भयो विभव बिमित वही अभाव। व्यक्ति की पहचान नहीं है तेरे को, 20 नेत्र है तेरे, मगर सच और गलत का फर्क आना करना तुझे आता नहीं है। है रावण को अभागा है कि जो एक संत को नहीं पहचान सका, और उस संत को अलग करते हैं भगवान। उसके बाद लंका पे आक्रमण करते हैं, क्योंकि संत की कोई गलती नहीं थी, उस संत की वजह से ही वो ईमानदारी से रावण। मैं निवेदन करूं जब भी सत्संग का अवसर मिले आप सब बच्चों को अच्छी संगति करने को बोले, ताकि हम समाज में एक अच्छा माने समाज का निर्माण हो। और हम में जो बहुत मूल्यवान शरीर ईश्वर ने दिया है उसको हम भरपूर जिए, और जो मूल इस शरीर को प्राप्त होने का कारण है बार बार आवागमन के चक्र से है, हम ऐसी सत्संगत करके मुक्त हो जाए। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय।